बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरफान भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत ही शुक्र है। इमरान, आप सुनाओ, ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। आज आप लंदन में नवाज शरीफ के जो कीमती फ्लैट्स हैं उसके बाहर खड़े हैं और संडे का दिन है और लाहौर से आपका ताल्लुक है और आपको पता है लाहौरिये छुट्टी के रोज जो है ना वो नाश्ते के लिए बाहर निकलते हैं, हैवी किस्म का नाश्ता करते हैं। भोंग पाए, सेव पाए, हलवा पूरी। तो मियाँ साहब का क्या प्रोग्राम है? पिछले दिनों तो हमने उन्हें हवाखोरी करते हुए देखा था। तुम इमरान बहुत शरारती हो। अच्छा, मुझे जब कॉल आपकी आई ना तो मैं कहा शायद कोई मुल्क पे हम बात करेंगे, पाकिस्तान की सियासत पे बात करेंगे, एवन फील्ड में क्या हो रहा है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। लेकिन आपने जो गुफ्तगू शुरू की है वो अ, खाने से शुरू की है। तो चलें। आजकल दिनों आजकल पाकिस्तान में आजकल पाकिस्तान में यही डिस्कस हो रहा है कि मियां साहब हवाखोरी के लिए होटल्स के ऊपर चाय शाय और खाने वाने जो है ना वो एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने कहा छुट्टी का रोज है तो आज क्या प्लान है मियां साहब का? कहाँ कोई हलवा पूरी, कोई पाए शाय खाने का मूड ना हो ना? यार, आलम यहाँ पे बरतानिया में ये होता है, मुझे मियाँ साहब को तो नहीं पता, लेकिन अपना जरूर पता है। जब आप घर से निकलते हैं तो एक चाय का कप होता है और साथ उसके कुछ अगर मिल जाए तो वो गनीमत समझा जाता है। बरतानिया के अंदर वो रिवाज उस तरह नहीं है कि आप लाहौर में निकलें तो हलवा पूड़ी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन मिलता है बहुत सारी। आज चूंकि संडे है, ये सही कहा, कुछ जगहों पर फैमिलीज बड़ी तादाद में जाती हैं। लेकिन क्योंकि ये तस्वीर जिसने सारा मसला खड़ा किया है और इस तस्वीर के मुताबिक ऐसा लगता है कि शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो यहाँ पे बिल्कुल अय्याशी कर रहे हैं। ऐसा कतई नहीं है। हमने उन्हें जब भी एवन फील्ड से बाहर निकलते हुए देखा है तो काफी उनकी जो है वो जो डिस्टेंस जो अस्पताल का है तो हवाखोरी काफी हो जाती है। लेकिन उस दिन यकीनन तमाम जो बिग विक्स थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उस टेबल पर मौजूद थी, तो एक तासुर लिया गया है कि शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पर जो है अमन भाई, अमन भाई, नजर। तासुर तो जाएगा ना कि जब आप अपने मेडिकल रिपोर्ट्स देंगे, आप खुद कहेंगे कि मल्टीपल डायजीज हैं। उनके जो मुआलिज हैं डॉक्टर अदनान ख्वाजा कहेंगे, उनके शरीफ खानदान के लोग कहेंगे, पार्टी के लोग कहेंगे। तो जब इतनी सारी बीमारियां उनको लाहक होंगी तो फिर इस तरह की तस्वीर आएगी तो फिर बातें तो होंगी ना। यार, आप लोग ना जो सहाफी होते हो बहुत जालिम होते हो समेत मेरे। किसी आप को भी किसी आप भी आप मैं याद वही करा कह रहा दूं हूँ कि मेरे बहुत जालिम लोग होते हो, किसी को भी जो है ना वो आप किसी हाल में खुश नहीं रहने देते। देखिए जी, इतवार का रोज है, नाश्ता होगा, तगड़ा नाश्ता होगा, बिल्कुल वो करेंगे। लेकिन क्योंकि अब उनकी सेहत जो है वो खराब है तो शायद उन्हें ये तमाम मुरक्कन गजाएं जो हैं वो शायद खाने की इजाजत ना हो। उनका जो शेफ है उनके लिए बड़ा बेहतरीन खाना जो है वो एवन फील्ड के अंदर ही बनाया जाता है, वो बनाता है। और उसके बाद अक्सर यहाँ पे आ भी जाते हैं भाई साहब जो खान उनके जो शेफ हैं, पर्सनल शेफ हैं, वो फिर हमारे से अपनी रेसिपीज भी शेयर करते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि हवाखोरी के लिए मियां नवाज यहाँ से। शेफ हैं। नवाज शरीफ के लिए क्या बनाते हैं वैसे? देखिए जी, वो लाहौरी नाश्ता है जिसमें आजकल चूंकि उनकी सेहत इजाजत नहीं देती तो बहुत ही लाइट नाश्ता करते हैं, इंग्लिश ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। दूसरा कोई नाश्ता नहीं हो रहा जैसा उनका नाश्ता हुआ करता था। क्योंकि जो तेल वाली गजाएं हैं या दूसरी जो चीजें हैं उससे डॉक्टर्स ने उन्हें दूर रहने के लिए कहा है। अ, परहेजी खाना खा रहे हैं। वो जो ट्रेडिशनल लाहौर वाला नाश्ता था वो अब नहीं हो रहा। तो वैसे लिहाजा इरफान आप भाई, ज्यादा एक्साइटेड ना हो कि शायद यहाँ पे भी लाहौरी नाश्ते चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहा। नहीं नहीं, अच्छा चलो नहीं चल रहा होगा, आपकी बात ठीक है। जो उनकी मेडिकल की जो सहूलियत होगी उसके मुताबिक शेफ बना रहा होगा जो उनकी कंडीशन है मेडिकल। लेकिन जब यहाँ से ये जो रास्ता है एवन फील्ड का, इससे निकल के जब हम उस पर चढ़ते हैं अपना ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे और हम टूवर्ड्स जाते हैं एजवेयर रोड की तरफ, तो एजवेयर रोड पर चढ़ के राइट साइड के ऊपर जब तकरीबन को 500 मीटर आगे जाने के बाद राइट साइड पे एक लबनानी होटल है। मियाँ साहब वहां का खाना बहुत पसंद करते थे, उसके कबाब, उसके जो बारबेक्यू। तो वहां की कोई पिक्चर नहीं आई मियाँ साहब की, वहां पर भी नहीं आ गए जाएगी अभी सर। तक तो। सर, जो हालात चल रहे हैं आ जाएगी। अब बहुत जल्दी आएगी। लेकिन देखिए, हमें थोड़ा सा मतलब समझना चाहिए। जब इंसान बीमार होता है तो यकीनन 1 डेढ़ साल उन्होंने जेल में गुजारा है, कहते तन्हाई काटी है। मुश्किल वक्त होता है। हम 2 या 3 दिन पाकिस्तान अपने वालदैन से बात ना करें तो बहुत मुश्किल हो जाता है। फैमिलीज को ना देखें बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि 1.5 साल आपने कहते तन्हाई काट दी और फिर मुश्किल में वक्त गुजारा।
यहाँ पर मौजूद हैं। जाहिर बात है, जब आपके ऊपर पार्टी की जिम्मेदारी हो तो आप गैर रस्मी गुफ्तगू भी करेंगे, रस्मी गुफ्तगू भी करेंगे, लोगों से मिलेंगे भी, पार्टी की मीटिंग्स भी बुलाई जाएंगी, खाने के बहाने बुलाई जाएंगी, हवाखोरी के बहाने बुलाई जाएंगी। तो यार इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। और लेकिन आप इरफान भाई देखें, आप बजा फरमा रहे हैं, जब आप जेल से बाहर होंगे, आप मुल्क से बाहर होंगे, आप लोगों से मिल रहे होंगे, लेकिन एक एक चीज है ना कि आप इलाज के लिए बाहर गए हैं। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि 1.5 साल आप जेल में रहे, मैं कहा 1.5 साल तो नहीं रहे, कुछ ऐसा कम ही रहे, लेकिन अभी तक तो ये कन्विक्टेड है ना, है तो जमानत के ऊपर। तो इन चीजों नहीं, को भी तो देखना अगर तो हमारी बहस या गुफ्तगू इस मौजू पर है कि उन्हें नहीं जाना चाहिए था, तो है। जाना कहीं चाहिए था। कहीं पे एहतियात लिखना। भी करने की जरूरत है ना, कि लोग तासुर ना लें, आपको खुद इतनी एहतियात करने की जरूरत बिल्कुल बिल्कुल, ये तासुर जो है यकीनन बना है और इसे डिनाई नहीं आप कर सकते। वो लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन्होंने ही इजाजत दी है नवाज शरीफ को यहाँ पर आने की। अगर आज वो बड़ी ढिठाई के साथ टेलीविजन पर आकर ये कहते हैं कि जी वो धोखा देकर चले गए, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आपका अपना बोर्ड था, दोबारा वही बोर्ड जो है वो देख रहा है। तो ये किस तरह धोखा देके चले गए? आपके इख्तियार में था, आप अदालतों को मिलान कर रहे हैं, आप किसी और पे जिम्मेदारी डालें, तो ये गलत है। नहीं नहीं भाई, ये बात जरूर मिला, आपकी ठीक है। ये एक ये बात, तो तासुर जरूर। तो वन साइडेड नहीं था, टू साइडेड ही था। हुकूमत के अपने डॉक्टर्स थे, पंजाब हुकूमत के वुजरा कह रहे थे, वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद स्टेटमेंट दिया। लेकिन बात तो तब बिगड़ी ना कि जब मियां साहब की इस तरह की तस्वीर आनी शुरू हुई, जब मियां साहब की इस तरह की वीडियोस आना शुरू हुई, तो बात तो तब ये मतलब बिगड़ी है ना। ये शकूक व शुबहात तो तब मतलब तब से किए जा रहे हैं। को याद है कि एक जज ने भी कहा था कि कल को अगर हाइड पार्क में ये बर्गर खाते हुए पाए गए तो आपने कहना है देखें जी वो तो बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं है। तो ये सूरत हाल तो होनी थी, ये तो बिल्कुल ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था कि वो यहाँ पर आए और बाहर ना जाएं। तो मेरा ख्याल है कि हमें अब इससे आगे जाना होगा सियासत को, क्योंकि देखिए इससे कुछ निकल नहीं रहा। आप असेंबली में ये बात तो उठा लें, आप मीडिया के सामने आके उठा लें, आप टॉक शोज में उठा लें, जुबान ज़द-ए-आम में रही ये तस्वीर, इसे क्रिटिसाइज किया गया, तासुर मिला, लेकिन इससे आम लोगों को फायदा क्या हो रहा है? सिर्फ इसमें गॉसिप है, मसाला है, लोग सुनना चाहते हैं। एक बंदा था वो पाकिस्तान की हुकूमत को धोखा दे के बाहर चला गया और अब वहां पे याशी कर रहा है, तो असल तो तासुर यही है। थड़े पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको तो कोई बात चाहिए सुनने के लिए। इससे पाकिस्तान को, भाई इमरान, कोई फायदा नहीं हो रहा, सियासत को कोई फायदा नहीं हो रहा। वो हम्म। लोग जो इमेच्योर साहब, अपना जो सियासतदान हैं, जो जो टेलीविजन टॉक शोज में आकर जो है ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं होता, लोगों को गाली निकालने का जो कल्चर है वो बढ़ता जा रहा है, बुरा भला कहने का इरफान जी, कल्चर है। आप मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं। अब तो जो वफाकी वजीर रेलवे हैं, उनकी जानिब से भी इसी किस्म के स्टेटमेंट आना शुरू हो गए हैं कि हमें इन्हें एहतसाब के अमल से नहीं गुजारना चाहिए था, इतना कड़ा एहतसाब नहीं होना चाहिए था, हमें आटा रोटी बिजली गैस ये सस्ती करनी चाहिए थी। चले, ये एक सियासी बहस है, उससे हटके चले। मियाँ साहब तो चले गए, हम ये कहते हैं कि वो बीमार हैं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। ये शहबाज शरीफ को क्या मसला है? वो तो गारंटर भी थे और अपोजिशन लीडर भी हैं, वो क्यों नहीं वापस आ रहे? उनका क्या इशू हो गया वहां पे? देखे ना, जब आप सारी फैमिली वहां पर जाके बैठ जाएगी और फिर आप अपने बयानियों के ऊपर भी यू टर्न ले लेंगे, गो के एक अच्छा उन्होंने फैसला किया, लेकिन अगर अच्छा फैसला यही करना था तो फिर आप इस अपने आप को इस स्टेज तक या इस नहज तक लेकर क्यों गए थे? तो फिर ये सवाल उठेंगे कि शहबाज शरीफ साहब भी बाहर चले गए, वो भी नहीं आ रहे। देखिए जी, पाकिस्तान में उनके लिए अब कुछ नहीं है। नून लीग की जो जमात है वहां पर कुछ मौजूद नहीं है जिसके ऊपर वो एक्सेल कर सके। आपको आपको मैं एक बात बताऊं, अगर हम ये कहें ना कि लंदन जो है एक बेस कैंप बन गया है जहां से चीजों को कंट्रोल किया जा रहा है, फैसले किए जा रहे हैं, तो ये गलत नहीं है। यहाँ पर लोगों को टास्क दिए जा रहे हैं और यार ये एक नेचुरल सा अमल है। जब आप अपनी एक जमात के सरबराह हो और आप नंबर 1 हो, नंबर 2 हो, नंबर 3 हो जमात के अंदर, तो आप तो इस किस्म की बेस कैंप्स लगाएंगे जहाँ पे आपको यकीन हो कि यहाँ पे गोलाबारी जो है वो नहीं होगी। तो पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ का जाना जो है वो जरूरी है। और मुझे लगता है ऐसा है कि जैसे कल भी उन्होंने यहाँ पे कहा था कि नैब जो है वो केसेस खोल रही है, मरियम साहिबा के हवाले से भी और उनके हवाले से भी। तो ये एक एक इम्पोर्टेंट हो सकता है, बात एक एंगल इम्पोर्टेंट हो सकता है। केसेस अभी मजीद भी खुलेंगे, तो शायद वो अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं जहाँ से निगोशिएट कर सकें उन तमाम ताकतों से जो पाकिस्तान में पाकिस्तान का मुस्तकबिल संभाल रही हैं। ये ताकतें जो हैं, आप भी जानते हैं ये ताकतें कौन सी ताकतें हैं।
तो मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ को अगर वो पाकिस्तान चले भी जाए तो उनकी जो सियासत है उसमें आपको एग्रेशन नजर नहीं आएगा, वो मसलहत की सियासत है। जो नवाज शरीफ की सियासत है उसमें एग्रेशन आपको नजर आएगा, वो जो बात करते हैं उस पर डट जाते हैं, और यही चीज मुंतकिल हुई है मरियम नवाज के अंदर भी। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, शहबाज शरीफ बिल्कुल इस किस्म के सियासतदान नहीं है, वो चीजों को अफ़वाम और तफ़हीम से हल करना चाहते हैं, हल करने की उनकी हमेशा से कोशिश रही है। अब यहाँ पे जो मुलाकातें हुई, पिछली दफा हमने देखा नूली का एक वक्त भी आया, अब मजीद मुलाकातों का सिलसिला भी जो जारी है, तो इसको उन्होंने बेस कैंप बना लिया है। लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हों चाहे यहाँ पे मौजूद हों, इसका कर फर्क नहीं रही हैं इरफान भाई, यहाँ पर तो ये बातें गर्दिश कर रही हैं, ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि मुस्लिम लीग नवाज अब ये चाह रही है कि एटलीस्ट पंजाब की हद तक जो इमरान खान की हुकूमत है उसे हटाया जाए, उसे टॉपल किया जाए, और अपने जो लोग हैं और काफ लीग को सपोर्ट करके, जिस तरह के आजकल काफ लीग तहफुजात का इजहार कर रही है और ये कह रही है कि बल्कि एक हफ्ते का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है काफ लीग की जानिब से, तो ये बातें चल रही हैं कि काफली को आगे लाया जा रहा है, वजीर आला पंजाब जो है वो परवेज इलाही को बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा देखने में आपको, या ऐसी कोई धूम आपको आपने स्मेल की है? देखिए, वो बातें तो जरूर हो रही हैं। आपने अभी कुछ दिन पहले फवाद चौधरी का भी लेटर एक आपने देखा होगा जो उन्होंने लिखा, और पंजाब की हुकूमत जो है उस पर काफी सारे सवालात जो उठाए हैं। बहुत गहरा ताल्लुक है फवाद चौधरी का अंदर लिखाते अगर हम बात करें, तो ये उनकी तरफ से ऐसा बयान आना, गुफ्तगू हो जाना, क्या बयानिया है जिसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये बहुत ही क्लियर चीजें हैं। देखिए, बड़ी एक आसान सी बात होती है, वो लोग जो माजी में किस किस सियासी जमात से वाबस्ता रहे उनको, और अब उनकी जो एफिलिएशन है किस जमात से है, और जो सामने कैनवस है, जो तस्वीर बन रही है, वो बड़ी आसानी से हमें पता चल सकती है क्या है। वो लोग जिनकी वफादारियां माजी में इन तमाम लोगों से रही, और अगर आज वो बात कर रहे हैं तो यकीनन उसके पीछे उन पुरानी जो दोस्ती है उनका हाथ है। तब्दीली आएगी, और यकीनन अगर ये प्रेशर सस्टेन ना कर सकी गवर्नमेंट, तो यकीनन ये जो हमें वज़ीर आला पंजाब जो है वो शायद तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, अपना इरफान भाई, यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब आते हैं एवन फील्ड के अपने अपार्टमेंट्स में या जा रहे होते हैं, तो निहाल हाशमी साहब कहीं ना कहीं वीडियोस में दिखाई देते हैं, जो कन्विक्ट भी हुए तौहीन अदालत के मुकदमे में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सेनेटरशिप से भी गए, 5 साल के लिए नाअहल भी हो चुके हैं, सियासत में नहीं आ सकते, लेकिन उन्हें लगता है कि इन अपार्टमेंट के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, बस शाही महल के वो बाहर ही रहते हैं, अंदर नहीं जा सकते वो। देखिए, उस दिन उस्मा भी आई थी, वो भी अंदर नहीं गई, उस्मा बुखारी। बहुत सारे लोग नहीं जाते, सेनेटर निहाल कोई पहले नहीं है जो इनके अंदर जाएं। बाकी जो दूसरी मीटिंग्स होती हैं जिसमें पार्टी वर्कर्स या पार्टी के जो बड़ी बिग विग्स जिन्हें हम कहते हैं, वो भी बहुत कम इस अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं। सिर्फ खानदान के कुछ लोग हैं जो जाते हैं, इसके अलावा बहुत कम हुआ है कि कोई दूसरी जो लीडर्स हैं वो अंदर जाए। एवन फील्ड के अंदर बहुत कम लोग गए हैं, या लीडर्स जो हैं वो जाते हैं। जो पार्टी के लोग हैं उनको लंदन के किसी होटल में जो एवन फील्ड के बिल्कुल आसपास है मीटिंग्स के लिए जाता है। लेकिन निहाल हाशमी की मैं आपको एक बात बताऊं, निहाल हाशमी यहाँ पे लंदन में आए, उनके साथ यकीनन वो, आपने वीडियो जिसका आप हवाला भी दे रहे थे जिसमें वो नवाज शरीफ कह रहे हैं, आवाज लगा रहे थे कि हुसैन, तो हुसैन को उन्होंने मुखातिब किया, और हुसैन के बाद और उनकी तरफ इशारा करके कहा कि, और कहा कुछ नहीं है, सिर्फ इशारा किया कि, तो मेरा ख्याल है कि वो पहले से उन्होंने ये इशारों को वो समझते हैं, बेटे हैं उनके, कि अगर पाकिस्तान से कोई लीडर आता है तो उनके साथ क्या बर्ताव होगा, यानी क्या घाव, अंग्रेजी में अगर हम कहें तो उन्हें किस तरह लुक आफ्टर किया जाएगा। ये चीजें मेरा ख्याल है कोड वर्ड्स खुल के आप जो अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर रहे हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट हो रही है कि नहीं, जिस तरह से आपके पार्टी के लोग आ रहे हैं, आपके रहनुमा आ रहे हैं, तो अंदर ले जाने में हर्ज क्या है? आपके पास चले एक आध अपार्टमेंट हो, उसमें हो सकता है कि स्पेशियस नहीं होगा, कोई बिठाने का मसला होगा, आपने तो 4 अपार्टमेंट्स को जो है वो एक बड़ा फ्लैट बना लिया है, तो स्पेस का तो कोई इशू नहीं होगा अंदर। सही कह रहे हैं आप। हाँ, देखिए, हमारी जिस मट्टी से हमारा ताल्लुक है, तो यकीनन एक शख्स जिसने आपकी पार्टी के लिए बहुत कुछ किया हो, कुर्बानियां दी हो, उसे आप मेहमान, आप उसे घर के अंदर बिठाते तो है ना, चाय पानी भी पिलाते हैं, ये तो नहीं बाहर से भेज देते, ये भी तो हमारी रवायत है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल,
बुलाना चाहिए था, उन्हें अंदर लेकर जाना चाहिए था। पाकिस्तान से आप आए थे, मुलाकात होनी चाहिए थी। उन्होंने ये वही निहाल हाशमी है, आपसे ज्यादा कौन जानता है। मैं तो उन्हें सियासी तौर पे ज्यादा उनसे गुफ्तगू होती रही है मेरी, और होती भी है अभी भी। लेकिन आप तो उन्हें अदालतों में, जब वो चीफ जस्टिस के सामने पेश होते रहे, अदालतों में पेश होते रहे, सुप्रीम कोर्ट में पेश होते रहे, और उन्हें अपना मौकिफ रखा। किस तरह उनकी जो जुबान थी उनसे उस पर ताला लगाया गया, और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ हम सबके सामने डिजर्व करते थे, उन्हें अंदर ले जाना चाहिए था। अगर ये आपका सवाल है तो आई बिलीव कि एज ए ह्यूमन, एज अ पॉलिटिकल वर्कर, उनको चाहिए था कि उन्हें आप अंदर लेके जाते, और इज्जत उसी तरह दी जाती जिस तरह उन्होंने अपने मौकिफ के जरिए पूरी पार्टी को दी है, और जितनी कुर्बानी दी है पाकिस्तान के अंदर, सियासत के अंदर, अपने फ्यूचर के साथ। बहुत कम लोग होंगे ऐसे वफादार जो ये काम कर सकते हैं। लगता है आप सड़क के किनारे ठहरे हैं या सड़क के ऊपर ठहरे हैं? पुलिस वाले आ रहे हैं आपको गिरफ्तार करने के लिए कि आप ट्रैफिक की रवानगी में आप खलल डाल रहे हैं। ना ये इस्लामाबाद की पुलिस है, ना ये पंजाब पुलिस है, ना ये सिंध की पुलिस है, ये लंदन की पुलिस है इमरान, और यहाँ पर इस तरह आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते। और वैसे ये पुलिस नहीं थी, ये एम्बुलेंस थी। अच्छा अच्छा, नहीं वैसे मैंने देखा है बड़ी अच्छी लाइफ है। अगर हम बात करते हैं इस्लाम की, बात करते हैं हम, दूसरी बात करते हैं, मतलब आज छुट्टी का दिन है तो हम 10-11 बजे 12 बजे उठे होंगे, और आम दिनों में भी सर्दी का मौसम हो तो हम 8 बजे 9 बजे से पहले हम बिस्तर से नहीं निकलते। लेकिन लंदन में मैंने देखा है शदीद सर्दी में भी, मतलब दिसंबर में जब मैंने विजिट किया, तो लोग 6-6:30 बजे घर से निकलना शुरू हो जाते हैं। अंधेरा होता है, रोशनी नहीं हुई होती, लेकिन काम काज पे लोग निकल जाते हैं। और हाँ, शायद यही राज है इन ममालिक की तरक्की का कि ये वक्त जाया नहीं करते। और 9 बजे के करीब मैंने ये देखा कि ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के ऊपर मार्केट्स बंद हो जाती। बिल्कुल इसी तरह है। एक टाइम है, हर बंदे ने काम पे जाना है, वीकेंड्स पे काम किया जाता है। और अच्छा, आई डोंट नो आपको ये बात पता है या नहीं, मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आप किसी से जॉब लेते हैं ना बर्तानिया के अंदर, तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। उस पर कहा जाता है कि शिफ्ट वर्क का मतलब ये है कि आपको नाइट भी बुलाएंगे, मॉर्निंग भी बुलाएंगे, यानी फिक्स टाइम नहीं है, किसी को भी बुला सकते हैं। तो उसमें आपको इस बात के एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं कि इस बंदे की जो अपनी सोशल लाइफ है मुतासिर हो रही है। अगर ये हफ्ता इतवार जिस दिन छुट्टी का दिन है उस दिन काम कर रहा है, तो उसको इस तरह जो है उसके एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं। तो बर्तानिया में जो लोग आपको संडे के रोज भी बाहर काम करते हुए नजर आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि उन्हें अच्छे खासे तगड़े पैसे, शिफ्ट अलाउंसेस जो है वो मिल रहे हैं। आम बंदों की तरह 9 to 5 जॉब नहीं है। चले इरफान भाई, आप अभी तो इन एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर ठहरे हैं। अगर मियाँ साहब कोई हवाखोरी के लिए निकलते हैं या कोई पाए शाय खाने के लिए, तो हमें जरूर जो है ना आप रिपोर्ट कीजिएगा, यहाँ से बताइएगा या वीडियो बना के भेज दीजिएगा। अब नहीं निकलेंगे क्योंकि हुसैन नवाज जो है अभी बाहर आए थे, मेरी बात हुई, और वो चले गए हैं। लेकिन जब भी जाते हैं हुसैन के साथ जाते हैं, बड़े बेटे के साथ जाते हैं, तो अब वो नहीं जाएंगे। अच्छा चले ठीक है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह, थैंक यू।